तो हेलो दोस्तों, आज है 2 जनवरी। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन, अपने प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पारगम पास प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी है भूपेंद्र यादव, सी है एस जयशंकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पारगम पास प्रणाली शुरू की है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूपेंद्र यादव ने। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय पारगम पास प्रणाली शुरू की है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में किसे इंडियन आयल की अगली निदेशक के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है केतकी राउत, बी है रश्मि गोविल, सी है सालिया भटनागर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आयल की अगली निदेशक के रूप में चुना गया है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रश्मि गोविल को। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में इसरो ने अगले 5 वर्ष में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई? ऑप्शन है 60, बी है 50, सी है 55, डी है 56। तो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई इसरो ने 5 वर्ष में। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 50। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में किसने राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है उत्कल रंजन, बी है सी एस राजन, सी त्रिपुरारी शरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का डीजीपी अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्कल रंजन ने। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में अमेरिका किस देश को $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की गई? ऑप्शन है फिलिस्तीन, बी है यूक्रेन, सी है अफगानिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो डॉलर के 250 मिलियन अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की गई। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूक्रेन, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की? ऑप्शन है अंबती रायडू, बी है श्रीसंत, सी है सुरेश रैना, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस पूर्व क्रिकेटर ने YSR कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन की है? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा अंबती रायडू ने। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन है अंबती रायडू। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी है? ऑप्शन है रूस, बी है पाकिस्तान, सी है यूक्रेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी है? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में किस देश द्वारा
तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया है? ऑप्शन है यूएई, बी है ईरान, सी अफगानिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ईरान देश। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया? ऑप्शन है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, बी है महर्षि वाल्मीकि, सी है अटल बिहारी वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया? प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में किस देश राजनीतिक दिग्गज वोल्फगैंग शैउबल का निधन हुआ है? ऑप्शन यूके, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो वोल्फगैंग शैउबल का निधन हुआ है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जर्मनी में। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, हाल ही में किसने श्रीलंका में भारतीय तमिलों के योगदान का सम्मान करते हुए डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी है रामनाथ कोविंद, सी है जेपी नड्डा, डी है एम.के. जोशी। तो भारतीय तमिलों के योगदान का सम्मान करते हुए डाक टिकट जारी किया। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जेपी नड्डा। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस भारतीय सेना के भीतर रैंकों के नाम बदलने की घोषणा की? ऑप्शन है भारतीय थल सेना, बी है भारतीय नौसेना, सी है भारतीय वायुसेना, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सेना के भीतर रैंकों के नाम बदलने की घोषणा की। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भारतीय नौसेना। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य की ट्रांसमिशन परियोजना की बोली जीती? ऑप्शन ए हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। टाटा पावर ने किस राज्य की ट्रांसमिशन परियोजना की बोली जीती? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है आपका, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर कितने वर्ष किया? ऑप्शन है 50 वर्ष, बी है 55 वर्ष, सी है 60 वर्ष, डी है 52 वर्ष। दलितों और वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर कितने वर्ष किया? प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 50 वर्ष। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 में क्या है।
दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ वे लाभार्थी कौन है जिनसे हाल ही में पीएम मोदी ने मुलाकात की है? ऑप्शन है मीरा माझी, बी है दशरथ माझी, सी है गीता यादव, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिनसे हाल ही में पीएम मोदी ने मुलाकात की है, प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन है मीरा माझी से मोदी ने मुलाकात की है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? ऑप्शन ए इटली, बी है जापान, सी है भारत, डी है फ्रांस। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत, आई लव माई इंडिया। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है फाल्गुनी नायर, बी है सावित्री जिंदल, सी है लक्ष्मी मित्तल, डी है फ्रांसुआ बैटनकर मायाज। तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फ्रांसुआ बैटनकर मायाज। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह, बी है मनोज पांडे, सी है राजीव गौबा, डी है तपन डेका। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, भारतीय वन्य संरक्षण वन्य जीव संरक्षण के सोसाइटी के अनुसार 2023 में कितने बाघ की मौत हुई है? ऑप्शन है 267, बी है 250, सी है 204, डी है 278। तो वन्य संरक्षण वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार 2023 में कितने बाघ की मौत हुई? प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 204 बाघ की मौत हो गई है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 20 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है आपका, वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले आईएएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? ऑप्शन है सुरेखा यादव, बी है गीता राणा, सी दीपिका मिश्रा, डी है सालिजा धामी। तो वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले आईएएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनती जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।